Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to solve lead code problem. This is weekly contest 344 and lead question number 1. Find the distinct difference array. Question का नाम ये है. This is very easy problem, and I'm going to share the solution of this question in this video. If you have already done, then you can share our solution with us. And if you have not done, I suggest you please pause the video and try it by yourself. This is very easy one. And let's see what question actually want to say in this. So इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन का नाम था find the distinct difference array. तो आपके पास एक जीरो बेस इंडेक्सिंग एरे है जिसका नाम nums है, ठीक है, जिसकी लेंथ n होने वाली है. The distinct difference of array of num is differ from length n. यानी कि आपको दो सेट दिया है, मतलब कि एक डिफरेंस बताना है. डिफरेंस मतलब कि आपके पास एक नंबर है, इससे पर्टिकुलर पीछे और इससे पर्टिकुलर आगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कितना डिफरेंस है. ठीक है, सिंपल है बहुत. और आपको सबट्रैक्ट करके आंसर बताना है. एक एरे और इसके अंदर एरे भी बताना है, मतलब एक एरे के अंदर या वेक्टर के अंदर आंसर रिटर्न करना है. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, आपके पास 5 एलिमेंट का एक नम नाम का एरे है. लेकिन अगर आप इसकी बात करो एक नंबर पर, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट 1 है और 1 2 3 4 आगे, एक से आगे 4 डिजिट है और भी चारों अलग है. तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एक में से 4 को माइनस करना है, तो आंसर -3 आएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपका 2 पे पहुंचता है आपका पॉइंटर, ठीक है, तो देखो 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट है, और उसके बाद 3 4 5 3 डिस्टिंक्ट है. तो 2 - 3 दैट इज -1. यू कैन सी दैट द आंसर इज -1. तो आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से करना है. हमेशा कोड देखेंगे तो और अच्छे से आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा. मैं आपको आपके सामने एक बार कोड करके दिखाता हूँ. ठीक है, कोड में क्या है, मैं सबसे पहले तो मैं C++ में लिखने जा रहा हूँ. और अगर आपको प्रॉब्लम होता है, इफ यू आर द कोडर, जैसे क्या होता है कि लीड कोड के अंदर ना फंक्शंस बना के दे देते हैं और आप आंसर लिखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी कि फंक्शन में कैसे रिटर्न करें, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है हमारे पास. ठीक है, जैसे आप यूजुअली टाइप करते हो पूरा फुल कोड, आप फुल कोड टाइप कर सकते हो, जैसे मैं टाइप करने चाह रहा हूँ. ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मैं C++ में लिख रहा हूँ यूजिंग नेमस्पेस std int main. ठीक है, आपको क्या आने वाला है, एक n नाम का, एक n साइज का एक एरे होगा जिसका नाम क्या होने वाला है, nums. तो मैं एक एरे भी बना रहा हूँ, int nums नाम का मैंने एक एरे बना लिया जिसकी साइज है n. अब इसके अंदर वैल्यू होगा फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब सीन क्या मैंने एरे ऑफ आई को. ठीक है, यहाँ तक तो बना होगा, पहले से ही बना होगा. ठीक है, एक एरे है जिसका नाम nums है, जिसकी इंडेक्स n है. ठीक है, बना है. अब यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है. क्या, आपको एक फंक्शन उसने दिया हुआ है और आपको रिटर्न करना है आपका आंसर, वो भी वेक्टर के फॉर्म में. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा टास्क क्या रहेगा कि मैं एक वेक्टर बना लूं जिसके अंदर मेरा आंसर जाने. तो वेक्टर इंट मैंने v नाम से वेक्टर बना लिया. ठीक है, अब क्या मैंने बताया था कि एक एरे के अंदर ट्रैवर्स करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब तक n आता है. तो मैं एक इंट i बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू फिलहाल अभी 0 है, और फिर एक लूप भी चलाऊंगा मैं. तो वाइल मैंने एक लूप बनाया और इसकी वैल्यू मैंने i की वैल्यू जब तक n ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा, और हर एक आइटरेशन पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे लूप काम करेगा. ठीक है, कहानी यहाँ तक खत्म हुई. अब क्या करना, हमें एरे के अंदर उस पर्टिकुलर 0 से लेके उस पर्टिकुलर डिजिट तक के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दो, फिर उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में डाल दो, फिर दोनों के नंबर को काउंट करो और डिफरेंस निकाल के आंसर दे दो. दैट्स अ कोड. ठीक है, बहुत सिंपल कोड है. मैं क्या करूंगा, अब सेट बनाऊंगा. सेट बनाया मैंने इंट नाम का s1, 2 सेट बनाऊंगा मैं, s1 और s2 2 सेट बना लिए मैंने. ठीक है, अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज को डालना है. ठीक है, तो फॉर इंट आई की वैल्यू 0 से शुरू है, आई हमारे पास पहले से यूज है तो j मैं यूज करूंगा. फॉर j की वैल्यू 0 शुरू है और j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, फोकस ऑफ द पॉइंट, आपको i की वैल्यू, j की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू करना है, और यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी. ठीक है, अब क्या करना है आपको क्या करना है, s1 के अंदर s1 डॉट इंसर्ट किया आपने nums ऑफ j. ठीक है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे सेट 1 के अंदर एलिमेंट जा चुके हैं. ठीक है, फिर आपको दूसरा लूप चलाना है जो उसके बाद के एलिमेंट को करेगा. तो इंट मैं फिर से j ले सकता हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर के लिए वैलिड रहता है.
तो इंट जे की वैल्यू मैंने 0 से शुरू कर, 0 से नहीं, अब आपको किससे स्टार्ट करना है, i+1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, i+1 से स्टार्ट करना है आपको j को, और j की वैल्यू रहेगा लेस देन n तक ही जाएगा और j की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये फॉर लूप है, सिंपल सा है, बहुत ही इजी और सिंपल है। फॉर लूप का यूज करके मैं अब s2 के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट किया मैंने nums2 को, nums ऑफ j। ठीक है, तो nums ऑफ j मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दिया। मेरे को यहाँ पे क्या सेट के अंदर दो सेट बन चुके हैं, जिसके अंदर लेफ्ट से लेके उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक की वैल्यू जा चुकी है और उसके बाद की इंडेक्स की वैल्यू भी जा चुकी है अलग अलग। फिर मैं क्या करूंगा, इंट n1 ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरा s1 डॉट साइज है, यानी कि लेंथ है। ठीक है, और इंट 2 ले रहा हूँ, n2 ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर s2 डॉट साइज है। ठीक है, डन। आपको एक और लेना है जो आंसर आप करोगे, जैसे मैंने m लिया और इसके अंदर n1 को माइनस करना है n2 के साथ। ठीक है, ये m ले सकते हो, आंसर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं लेट्स सपोज आंसर ही ले लेता हूँ। तो n1 माइनस n2 हो रहा है और आपको बस इसी चीज को v डॉट इन पुश बैक करना है, v डॉट push अंडरस्कोर बैक। v डॉट पुश बैक किया आपने, क्या किया, पुश बैक आंसर को। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही और सिंपल कोड है, बहुत ही आसान है और आपने इसके बाद सारा आंसर प्रिंट कर लिया है। लेकिन अगर आपको देखना है, ये तो अभी फॉर लूप सिंपल है, मैं यहाँ पे मैं फॉर ऑटो आई और वी के नाम से मैं आंसर देख सकता हूँ। मैंने सी आउट किया मैंने आई को स्पेस दिया और रन कर दिया। सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल कोड। और मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली एक जो उसके फंक्शंस के अंदर बाहर सब कुछ तो मैंने यहाँ रन कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको सबमिट करना सिखाता हूँ कैसे लीड कोड में सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक आ रहा है, मैंने क्या किया है, बहुत सारे यूज करे, जैसे वेक्टर यूज किया है, सेट यूज किया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या, मैं एक bit/standard C++.h करता हूँ। ठीक है, bit/standard C++.h, तो कोई एरर नहीं देगा, उसके अंदर सारे इंक्लूड हो जाते हैं। एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सब इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरर दे रहा है। ओह, ARR was not declared, क्योंकि मैंने यहाँ पे ARR लिख दिया है, तो यहाँ पे nums आएगा। ठीक है, F9 किया मैंने, अब रन हो गया। ठीक है, मेरे पास 5 एलिमेंट आने वाले हैं, जिसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और आंसर करूंगा। तो -3 1 -1 1 3 5, अगर आप उसको देखोगे, देखो -3 1 1 3 5, ये वाला भी हम इनपुट करके देख सकते हैं इसका। ठीक है, मैं एक और बार रन करता हूँ F9 से। ठीक है, इसका 3 2 3 4 2, तो 3 2 3 3 2 3 4 2, मैंने 4 और 2 डाल दिया, तो इसका आंसर -1 1 और 3 आ रहा है। तो यू कैन सी दैट, नहीं थोड़ा गड़बड़ी है, मैंने सही से इनपुट किया। ओह शिट, मैंने इनपुट गलत किया। ये भी 5 एलिमेंट है, 2 2 4 1 5 एलिमेंट है, तो हम 5 एलिमेंट है, तो 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2। दैट्स करेक्ट वे ऑफ इनपुट। 2 2 4 1 5, अब एंटर करेंगे तो यू कैन सी दैट -2 -1 0 और 2। इसी कोड को मैंने सबमिट किया अपने लीड कोड प्रॉब्लम में। आपको सबमिट कैसे करना है, देखो आपको ये चीज पहले से गिवन है, मतलब ये n है तो मैंने एक n लेना है, और उसके बाद यहाँ से लेके सारा कोड आप कॉपी कर लो। यहाँ से लिया और सारा कोड यहाँ तक कॉपी किया, और इसके बाद इसके जगह पे आपको लिखना है रिटर्न आपका v, क्योंकि आपको वो v मांग रहा है, रिजल्ट मांग रहा है। तो मैं अपना कोड शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है। यू कैन सी दैट यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है। let's see my solution over there. You can see that my result is successfully accepted. बट क्या कि आपको यहाँ पर रिटर्न करना था वेक्टर टाइप का, तो इसलिए मैंने वेक्टर बनाया था और आपको यहाँ पे रिटर्न किया v। बाकी सारा कोड वेक्टर के बाद सारा कोड आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे n की जगह nums डॉट साइज। इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हो लीड कोड प्रॉब्लम पे, अगर आपको एक हैबिट है कि पूरा कोड आप खुद से लिखना चाहते हो तो। ठीक है, नहीं तो आप सीधा फंक्शन में जाकर भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब समझ में आया होगा। अगर इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि औरों को भी आइडिया लग सके कि क्या सोल्यूशंस और आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।